नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंदेशा। बुलेटिन का आगाज करेंगे। अंजड़ तहसील कार्यालय में भारतीय किसान संघ ने किसान हितैषी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि क्षेत्र के किसानों को यूरिया और अन्य रासायनिक खाद लेने के लिए भटकना पड़ रहा है। इसके साथ ही रोजाना लंबी कतारों में लगकर अन्नदाता किसान परेशान हो चुके हैं। किसानों को उनकी मांग के अनुसार सभी रासायनिक खाद समय पर उपलब्ध करवाना सुनिश्चित किया जाए। वहीं मांग की गई है कि क्षेत्र में बारिश के आवक के चलते खेतों में गेहूं बोई फसलों को जीवित रखने के लिए पानी की जरूरत है। ऐसी स्थिति में इंदिरा सागर परियोजना की नहरों में जल्द से जल्द पर्याप्त पानी छुड़वाया जाए ताकि दम तोड़ती फसलों को बचाया जा सके। कार्यालय ज्ञापन दिया जा रहा है, क्या मामला है पूरा? जी भाई साहब, हमने बड़वानी जिले के प्रत्येक तहसील में आज ज्ञापन दे रहे। इस बार पूरा खरीफ का सीजन लगभग आधे से ऊपर निकल गया है, लेकिन अभी तक किसानों को पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहा है। खाद की ऐसी स्थिति आ रही कि जितना चाहिए उतना नहीं मिल रहा और हमारे पार्टी क्षेत्र आदिवासी भाइयों के यहाँ इतनी परेशानी है वो उनको 2-2 रोज तक यहाँ रुकना पड़ रहा है। उसके बाद भी उनको खाद नहीं मिल रहा है। तो खाद की कहीं न कहीं बहुत कमी है और किसानों को अगर खाद नहीं मिलेगा तो किसान अपनी फसल कैसा लेगा। पहले से ही इस बार बारिश कम हो रही है। शाजापुर जिले के तहसीलदार और नायब तहसीलदार ने एक सरकारी आदेश के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। इस आदेश के तहत तहसीलदार और नायब तहसीलदार को अलग अलग करने की कोशिश की जा रही है, जिसमें एक तहसीलदार को गैर न्यायिक कार्यों में और दूसरे को न्यायिक कार्यों में लगाया जा रहा है। वहीं मध्य प्रदेश राजस्व अधिकारी प्रशासनिक सेवा संघ के जिलाध्यक्ष सुनील पाटिल ने बताया कि इस आदेश के खिलाफ तहसीलदार और नायब तहसीलदार में गहरी नाराजगी है। उनका कहना है कि ये विभाजन प्रशासनिक कार्यों को बाधित कर सकता है, इसमें विभागीय कार्यों में प्रभावित पड़ेगा। संघ के पदाधिकारियों ने इसका विरोध में शाजापुर जिले के सभी तहसीलदारों के साथ शासकीय वाहन खड़े कर दिए हैं और न्यायिक समूह में अब भी अपनी सदस्यता समाप्त कर दी है। विरोध की स्थिति गंभीर होती जा रही है। तहसीलदारों ने विधायक कार्यालय का दौरा किया, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और आदेश की वापसी की मांग की। इसके बाद तहसीलदारों ने तहसील कार्यालय को बाहर टेंट लगाकर धरने बैठने पर निर्णय लिया। इस धरने के कारण राजस्व विभाग के कार्यों में भारी दिक्कतें हुई हैं और आम जनता को इससे समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सरकार का भी कोई काम मौके पे चल पा अपने किसान संघ द्वारा अभी देश के निंदा जिलों में राजस्व अधिकारियों के न्यायिक और गैर न्यायिक विभाजन एक विषय पर एक ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री ने काम किया है। उन्होंने अपनी समस्याएं बताई है। इसमें दो न्यायालय होने के कारण से क्या परेशानी फील्ड की और डालने निश्चित रूप से कहीं न कहीं इस बात के लिए मुख्यमंत्री जी की संज्ञान में विषय आया है विधानसभा सत्र के दौरान, और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी इसमें निर्णय होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। हम तहसीलदार नायब तहसीलदार लोगों की सिर्फ एक मांग है कि ये जो हमारे कैडर को 2 टुकड़ों में विभाजित करके अलग अलग काम सौंपे गए, एक अधिकारी दूसरे अधिकारी फील्ड करके कार्यपालिक दंडाधिकारी का काम करेंगे। घटना के विरोध में हम लोगों ने ज्ञापन दिए थे। उसके बाद माननीय PS महोदय से भी मिले, उसके बाद माननीय मंत्री जी से भी मिले। उन्होंने हमको आश्वासन दिया था कि इस योजना को देखा जाएगा, लेकिन फिर 2 महीने हो गए, उसकी तरफ से कोई सकारात्मक नहीं आए हैं। तो और ये फिर हमारे जिलों में लागू कर दिया गया था। हम लोगों का यही विरोध है कि हमारे कैडर को 2 टुकड़ों में न किया जाए और हमारे राजस्व के कार्य करने के लिए हमको राजधानी कार्यपालिका अधिकारी किसानों के डील करने में और आम जनता का डील करने में सभी को बड़ी मदद कर रहे हैं और जाकर के अपना सरकार का भी कोई काम मौके पर कर पा रहे हैं, चाहे जमीन का विवाद हो, चाहे इंदौर के जिला शिक्षा केंद्र में कार्यरत 65 से अधिक कर्मचारियों और अधिकारियों ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। और इसके साथ ही साथ आपको बताते चले कि सभी कर्मचारी जिला परियोजना समन्वयक संजय कुमार मिश्रा के रवैये से परेशान थे और उन्होंने कलेक्टर आशीष सिंह और जिला पंचायत सीईओ सिद्धार्थ जैन को अपना इस्तीफा सौंपा।
इंदौर में लोकायुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई की। इस दौरान विद्युत विभाग के सुभाष चौक में पदस्थ जूनियर इंजीनियर शैलेंद्र पाटकर को 10,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। शिकायतकर्ता सूर्यकांत सोनेरो ने लोकायुक्त कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई थी। साथ ही उन्होंने कहा है कि नलिया बाकन इंदौर स्थित एक गोदाम में किराए पर लेकर राष्ट्रीय मशीन का व्यवसाय शुरू किया। इस व्यवसाय में लोगों ने 10 किलोवाट की विद्युत कनेक्शन की आवश्यकता थी। इसके लिए बिजली कंपनी ने 40,000 शासकीय शुल्क तय किया था, लेकिन जूनियर इंजीनियर शैलेंद्र पाटकर ने इसके अतिरिक्त 10,000 रुपए की अवधि रिश्वत की मांग की थी। और इसके साथ ही शिकायत के बाद प्राथमिक आरोप में योजना के अनुसार जैसे ही आरोपी ने शिकायतकर्ता से रिश्वत ली, टीम ने तत्काल कार्रवाई कर रंगे हाथ पकड़ लिया। फिलहाल आरोपी शैलेंद्र पाटकर के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। हमारे यहाँ एक आवेदक आया था, सूर्यकांत सोनाने छदारिक को आया था। उसने शिकायत की थी कि मुझे एक स्टीम मशीन के लिए नया कनेक्शन लेना है 10 केबी का। तो उसमें यहाँ जो है जूनियर इंजीनियर शैलेंद्र पाटकर उनको आवेदन किया था। उन्होंने बोला कि ठीक है, आपकी जो शुल्क है शासकीय शुल्क 40,000 रुपए है, इसके अलावा एक्स्ट्रा आपको 10,000 रुपए रिश्वत के रूप में देने पड़ेंगे। तो उसकी शिकायत उसी 6 तारीख को आवेदक ने यहाँ श्रीमान राजीव साहब पुलिस अधीक्षक महोदय लोकायुक्त को की थी, जिसकी जांच की गई। जांच के उपरांत मामला सही पाया गया, जिस पर से आज ट्रैप दल का गठन किया गया और आज उसकी ट्रैप कार्रवाई की गई। उसे रंगे हाथों पकड़ा गया। डिंडोरी जिले में शिक्षा व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, जिसमें पिछले महीने आपको बता दें कि शिक्षकों की ट्रांसफर और हॉस्टल अधीक्षिका की नियुक्ति में नियमों का धज्जियां उड़ाई जाती रही हैं, जिसको लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। जिसकी खामियां ये है कि अब अपने अधिकारों को लेकर छात्रावास में रहने वाली बालिकाओं को हॉस्टल अधीक्षिका को हटाने के आंदोलन करना पड़ रहा है। आज बजाग मुख्यालय में विकास खंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय के घेराव किया गया, जिसमें छात्राओं ने हॉस्टल अधीक्षिका के खिलाफ आरोप लगाते हुए शब्दों का प्रयोग करने का भी आरोप लगाया। इस मामले में लेकर जिला पंचायत और अध्यक्ष की बात कर ले तो हॉस्टल अधीक्षिका के पोस्टिंग को लेकर अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया गया है। जोर से बोलो। हम सीनियर जनजातीय सीनियर कन्या छात्रावास बजाज से हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट मैम का ट्रांसफर हो रहा है और न्यू मैम आ रही है। उनका व्यवहार अच्छा नहीं है, तो इसलिए हम उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। और सर एसडीएम सर से बात कर रहे हैं फोन में, तो वो बोल रहे हैं कि सब बच्चों को टीटी कटा और फिर वो हम लोग छात्रावास का मामला है, तो छात्रावास में रहना चाहिए, स्कूल में नहीं आना चाहिए। और कैसे 80 बच्चे हैं, वो भी हॉस्टल में एक भी नहीं रहेंगे अगर हम लोगों की टीसी कट गए तो। स्कूल से टीसी भी काटने की धमकी दे रहे हैं, ऐसे कौन सी बात है भाई? वो एसडीएम है। क्या छात्रावास में क्या समस्या जा रही नई मैम से आप लोग को? तो सर उनका गलत व्यवहार है, वो भाषा का गलत प्रयोग करती है। हम लड़कियां हैं, लड़कियों के प्रति वैसे व्यवहार करेंगे तो फिर वो कैसा है? हमारे हॉस्टल में ये समस्या है कि हमारे पिछले वाली बैंक की ट्रांसफर हो रहा है कि अभी न्यू अधीक्षिका उन्हें हम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते क्योंकि उसका व्यवहार अच्छा नहीं है। क्या बोलती हैं वो? क्या बोलते हैं? हॉस्टल वालों से अलग, स्कूल वालों से अलग व्यवहार करती है और कुछ कार्यक्रम में आगे नहीं होने देती हॉस्टल वालों को। क्या बोलती है जातिगत में? क्या तुम बोलती है कि आप आदिवासी लोग आगे मत आओ, तो वो भी तो आदिवासी महिला, फिर ऐसा क्यों उपयोग करती है? अपने शब्द में क्या बोलती है, क्या मन में क्या चलता है वो खुद जाने। क्या चाहती है कि हम पिछले वाली मैम को एक्सेप्ट करना चाहते हैं क्योंकि वो अपने बच्चों को ऐसे रखती है, हमको सब कुछ अच्छा कहती है। जो हम बोलते हैं जैसे किसी को कुछ होता है तो अपने पैसे से कुछ करती है। लगातार बजाज क्षेत्र में हॉस्टल अधीक्षकों के बदलने के कारण ये विरोध बढ़ता जा रहा है और बच्चे विकासखंड शिक्षा अधिकारी के दफ्तर में आए हुए हैं। हमारे साथ विकासखंड शिक्षा अधिकारी भी मौजूद है। हम देखते हैं कि बच्चों की क्या समस्या है, उसको जानने की कोशिश करते हैं। सारे बच्चे हॉस्टल अधीक्षिका की नियुक्ति के विरोध में आए हुए हैं, क्या कहना? वो हमें नहीं है, ये उनका प्रश्न और उसी प्रश्न को लेकर मैंने बोला जो भी आपकी समस्या है लिख लीजिए और आप समस्या अधिकारी
बेसिक आदेश जो है उसको अधिकारी पर भेजेंगे, क्या प्रतिक्रिया प्रशासनिक आदेश में क्या लगता है, कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई किया है वहाँ पर शिक्षा अधिकारी जांच पड़ताल की। अभी जिलाध्यक्ष जी ने आरोप लगाए हैं कि उत्तर शिक्षा अवधि में जो शिक्षिका है उनको भी नियुक्ति कर दिया गया शिक्षा विभाग में। 18 किलोमीटर 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर तो कलेक्टर मैडम का लिखा कि शिक्षक वहीं के हो, उस स्थिति में सब उसी स्कूल आज भी यहाँ पर करने में रखिए बैठे वो जो टीचर है उसी स्कूल और वो मैडम का मानना है कि अगर वहीं पर पदस्थ होंगे मतलब डबल लाभ बच्चा इसलिए और जो इस ये जो है कानून बैठे हैं वो 5 किलोमीटर दूर की है वो प्राथमिक शिक्षिका है। कई बार प्रश्न उठाया जा रहा है कि प्राथमिक शिक्षक क्योंकि वही जो शिक्षिका है वही प्राथमिक शिक्षक बहुत जगह ऐसा हुआ है जो पदस्थ हुए, जिस तरीके से कन्या जो हायर सेकेंडरी स्कूल चारा है वहाँ कोई परीक्षा होगी जो कि प्रारंभिक दौरानुभव भी नहीं है, क्या उनको हौसला शिक्षिका बनाना कहीं ना कहीं गलत? नई बात दूर दूर तक जो है माध्यमिक शिक्षिका मैंने 20 किलोमीटर के दायरे में माध्यमिक महिला शिक्षिका वहाँ पर तब वहाँ से आया कि अगर माध्यमिक शिक्षिका प्राथमिक और वहाँ प्राथमिक शिक्षिका सीमा पाटले मैडम जो है DLED के नीचे आज की स्थिति में चारा में वो अकेले टीचर चारा के आसपास एक यशोधा मराठी वो भी बिल्कुल परीक्षा अवधि में नहीं उन्हें भी बहुत शिक्षा वहाँ की जो शिक्षिका है 30 से 35 किलोमीटर वो भी दायरे की और वहाँ पर सिर्फ प्राइमरी टीचर और एक पंचायत के दायरे के अंदर शिक्षिका इसलिए उनका और अभी जो कन्या में जो शिक्षिका पदस्थ है परसवा इन सब विसंगतियों को दूर करने के लिए शासन तो जिस तरीके से बच्चे मांग कर रहे हैं उनकी मांग का कितना असर होगा, क्या वो हो पाएगा उनका मांग का पूरा? देखिए ये प्रशासनिक काम प्रशासन जो करेगा वही इसलिए कि अगर बच्चे कहें कि हमको ये चाहिए ये सही है ये गलत है जो प्रशासन ने अपना काम किया है बच्चे विद्यार्थियों का मिल आते हैं शासन की योजना है इसलिए जो शिक्षा आई है वो भी नहीं करेंगे जो आज है वो भी नहीं बच्चे कह रहे हैं कि शिक्षा में गलत शब्द इस्तेमाल करती है, जाति रही बोलती है उसमें सब ये मुझे पता है लेकिन जो अधिकार नियुक्त है तो आपका ये चीज क्योंकि ड्राइंग करके अभी आजकल के प्रभाव में नहीं पड़ा है जब आजकल में रही ही नहीं आजकल में अपनी सेवाएं नहीं दी है मैं समझता हूँ ये आरोप अब लड़की में कैसे आरोप लगा रहे हैं क्योंकि वो हॉस्टल में अभी तक गई ही नहीं अभी तक उसकी तैयार ही नहीं जब हॉस्टल में रही ही नहीं है तो बदलाव ही नहीं की है कि कैसा इल्जाम लगा रहे हैं। तो निश्चित है शिक्षा विभाग में जब से वेतन बलवान हुए तो जिला स्तर पर ही ये आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। जिला अध्यक्ष जिला पंचायत उपाध्यक्ष ने सबने आरोप लगाए हैं और अब धीरे धीरे ये ग्राउंड में बच्चे तक विरोध करना शुरू कर दिए हैं। देखना होगा कि प्रशासनिक अमला इस विषय में क्या कार्रवाई करता है। डिंडौरी से साधन न्यूज के लिए अमित चौधरी। इंदौर क्राइम ब्रांच ने एक बार फिर से सैकड़ों लोगों के चेहरों पर मुस्कान लौटाई है। सिटीजन कॉप एप्लीकेशन पर मिलने वाले शिकायतों पर क्राइम ब्रांच की टीम लगातार कार्रवाई करती है, जिसके बाद सभी मोबाइल को बरामद करने के साथ ही उनके असल मालिकों तक पहुंचाती है। आपको बता दें कि आज क्राइम ब्रांच डीसीपी और टीम ने 170 करीब लगाकर लोगों की चोरी का अनुमान लगाया है। इससे पहले भी क्राइम ब्रांच ने सैकड़ों लोगों को मोबाइल फोन लौटाए और मोबाइल मिलने के बाद लोगों के चेहरे पर एक अलग ही खुशी देखने को मिली। ऑर्डर किया
और अमेजॉन से वो उन्होंने पैसे भी उसमें दे दिए और मोबाइल उन्होंने सेंड भी कर दिया, लेकिन उनका मोबाइल उनको वहां रिसीव नहीं हुआ। बाद में उसकी कंप्लेंट उन्होंने क्राइम ब्रांच में की और क्राइम ब्रांच ने उनके मोबाइल को ढूंढ करके दिया, तो वो काफी प्रसन्न हुआ। जब भी मोबाइल आवेदक आता है तो हम उससे बात करते हैं और उनका पूरा अलग से हम उसको सूचीबद्ध करते हैं। जो मोबाइल लूटे हुए रहते हैं उनके आरोपियों को भी हम ट्रेस करते हैं और उनके खिलाफ हम एक्शन भी लेते हैं। संबंधित थाने में उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए उनको दिया जाता है और इस तरह से हमारे पास भी पूरा डेटा अवेलेबल रहता है और उनके आधार पे मोबाइल चोरी और मोबाइल लूट भी हम डिटेक्ट करते हैं। स्पेसिफिकेशन होता है उसके आधार पे हम इस पे लगातार काम करते, सर्चिंग डलवाते रहते, लगातार हमारी एक टीम इसी पे रहती है। और आज पिछले 3 महीने से इस पे हम लगातार जो काम कर रहे थे, तो लगभग 170 मोबाइल हम लोगों ने इसमें बरामद किया है, जो आज यहाँ पर जो बैठे हुए लोग हैं उन सबको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पिछले अभी जनवरी से लेकर अभी तक कुल 560 मोबाइलों को हम लोगों ने बरामद किया है और उनको लोगों को बांटा है और ये कार्रवाई हमारी लगातार जारी रहेगी। इसमें बहुत सारे आईफोन और डिफरेंट टाइप के फोन भी हैं। आईफोन जो बरामद हुए हैं उनको देखने पे लोगों के चेहरे पर काफी खुशियां दिख रही हैं। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द वापस आते हैं। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया पूरी तरह से लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लिवर को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। इंदौर के भंवरकुआं क्षेत्र में दर्दनाक हादसा हो गया। बता दें कि सिटी बस की चपेट में स्कूली छात्रा आ गई और इस दौरान छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के मुताबिक ड्राइवर ने चढ़ते वक्त बस आगे बढ़ा दी, जिससे कि नीचे गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसके बाद छात्र की किसी ने मदद नहीं की और खून से लथपथ खुद थाने पहुंचा। पूरे मामले की जानकारी में पुलिस जुटी हुई है। सामाजिक संगठनों ने चेतावनी दी है कि दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो जल्द आंदोलन करेंगे। सीहोर के कुबेश्वर धाम के अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा की कांवड़ यात्रा के दौरान हुई घटना पर पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने इस घटना को दुखद बताया है और अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त की है। साथ ही कहा है कि ये सभी लोग हमारे शिव परिवार के लोग हैं। प्रशासन और प्रबंधन को बेहतर व्यवस्था करने की जरूरत है। नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। पवित्र कांवड़ यात्रा सिद्धपुर नगर सीहोर में हुई। एक दिन पहले मैं भिलाई में था, कथा चल रही थी। वहां से आने के बाद समिति के सदस्यों ने बताया कि किन्हीं महिलाओं के स्वास्थ्य कुछ गड़बड़ हो गए थे, बीपी शुगर आदि के कारणवश उनका जो स्वास्थ्य गड़बड़ हुआ उसके कारणवश उनके जो प्राण चले गए। वो पूरी मेरी बहनें हैं या जीजियां हैं, मेरे जीजा हैं, जो भी परिवार के सदस्य हैं, जो प्राण गए हैं उसका मुझे बहुत दुख है। बरौनी में गगनघटी के मुर्गी फार्म से एक 8 फीट का खतरनाक अजगर घुस आया। अजगर ने 2 मुर्गों को जिंदा अपने पेट में निकल लिया, बाकी के 3 मुर्गों को जान से मार दिया। गगनघटी ने कहा है कि उसके फार्म में एक बड़ा विशाल अजगर मुर्गी खाकर बैठा है और तब उन्होंने तुरंत नरवर निवासी मित्र सलमान पठान को अजगर की सूचना दी। सलमान पठान पहुंचे और अजगर का रेस्क्यू कर उसे सुरक्षित पकड़ लिया और अजगर के पेट से 2 मुर्गों को बाहर निकाला। मित्र सलमान जो है निकालकर उसके बाद उसे बोरी में रखकर तुरंत साथ ले गए।
और उसे सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया गया। सीहोर में कांवड़ यात्रा की वजह से सड़क पर जाम की स्थिति बन गई है और इस बीच आपको बता दें कि यात्रा के चलते कई किलोमीटर तक लंबा जाम लगा रहा। यात्रा को देखते हुए प्रशासन ने रूट डायवर्ट कर दिया था। भोपाल से इंदौर जाने वाले वाहनों को क्रिसेंट चौराहे से भावखेड़ी होते हुए निकाला गया, जिस वजह से हाईवे पर भारी जाम की स्थिति बन गई। मेघाचल और आप देख रहे हैं साधना न्यूज मध्य प्रदेश। आप देख सकते हैं जयवर्धन मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि वो इस विषय पर क्या कहते हैं। आपने अस्पतालों के मामले उठा, आप लगातार कई गंभीर मामलों पर सरकार के खिलाफ बात करते आए, क्या? जी मैम, ये सीएम रिलीफ फंड का मामला है, जहां एक फर्जी अस्पताल और 2 जुलाई को जनपद के ग्राम पंचायत सासर के मजरार दौलतपुरा में जालू पिता और माना चरपोटा को मृत्यु के बाद शमशान घाट की कमी के कारण उनका अंतिम संस्कार गांव से 5 किलोमीटर दूर बारिश में भीगते हुए किया गया। इस घटना का प्रसारण 3 जुलाई को साधना न्यूज चैनल ने प्रमुखता से किया था। खबर का संज्ञान लेते हुए एसडीएम मनीष जैन ने तुरंत एक टीम गठित की और इसके साथ ही गांव दौलतपुरा भेजी गई। इनके परिणाम स्वरूप 3 लाख की राशि स्वीकृत कर दी गई है। वहीं दौलतपुर में मुक्तिधाम का भूमि पूजन जनपद अध्यक्ष श्रीमती कैलाशी बाई चारेल, सरपंच प्रतिनिधि राजेश मैडा, जनपद सदस्य और इसके साथ ही माननीय प्रभु भाबर, विधायक प्रतिनिधि ईश्वर लाल चरपोटा, ग्राम पंचायत के सचिव लाल सिंह भाबर एवं इंजीनियर गौरव शर्मा को उपस्थिति में किया गया, जिसमें ग्रामीणों ने राहत की सांस ली और मीडिया जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों का धन्यवाद अदा किया। और पूर्व विधानसभा प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी नरसिंहपुर के नेतृत्व में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और आपको बताते चले कि जहां पर सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने मुश्रान पार्क में एकत्रित होकर मुख्य मार्ग से रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पहुंचकर राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। तो वही ज्ञापन के माध्यम से उल्लेख किया गया है कि ग्रीष्मकालीन फसल मूंग की तुलाई विलंब से की गई थी, जिसके कारण किसानों का पंजीयन समय पर नहीं हो पाया। जैसे तैसे पंजीयन हुआ तो किसानों के स्लॉट बुकिंग नहीं हो पाई, जिसके कारण बहुत से किसान अपनी मांग की फसल का उपार्जन करने से वंचित हो रहे हैं। इस कारण मूंग तुलाई के लिए अतिरिक्त समय प्रदान करते हुए मूंग तुलाई की अवधि बढ़ाया जाना जरूरी है। नरसिंहपुर विधानसभा के विधायक और पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री माननीय प्रहलाद पटेल और उनके अनुज जालम सिंह जी पटेल, उनके यासीन अहमद मछली सारवर या गौरव चौहान, ये लोग कम से कम 10-15 साल से ये नरसिंहपुर आ रहे हैं, गोटे गांव में इनके घर पे जा रहे हैं और हमने माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय के माध्यम से ये ज्ञापन दिया है डीजीपी महोदय के लिए कि आपने भोपाल में यासीन पे या साहेबर पे या गौरव पे जो अपराध बनाए, मामला बनाया और उनकी अवैध गैरकानून बिल्डिंगें थी उनको तोड़ा, पर नरसिंहपुर में भी उनके आका माननीय प्रहलाद पटेल और जालम सिंह मध्य प्रदेश राजस्व अधिकारी संघ ने न्यायिक और गैर न्यायिक विभाजन योजना के खिलाफ एक बार फिर से मोर्चा खोल दिया है। आपको बता दें कि संघ ने मुख्य सचिव को भेजे ज्ञापन में स्पष्ट किया है कि 6 अगस्त से प्रदेश भर के राजस्व अधिकारी अपना आपदा प्रबंधन को छोड़कर अन्य सभी कार्यों से वितरित हैं
विरत है। और वहीं नरसिंहपुर राज जिले में 1.5 दर्जन से अधिक तहसीलदारों ने कलेक्टर परिसर में धरना देकर विरोध जताया। संघ का कहना है कि शासन द्वारा पूर्व में दिए गए मौखिक आश्वासन के तहत ये योजना मात्र 12 जिलों में पायलट रूप में देखा जा रहा है और इसके देखी जानी थी राजस्व न्यायालयों का विलय नहीं किया जाना था, लेकिन इसके विपरीत 9 अन्य जिलों में भी योजना लागू कर दी गई है। न्यायालयों को मर्ज कर दिया गया है और कार्यपालिक मजिस्ट्रेट को आवश्यक संसाधन भी नहीं दिए गए हैं। इससे आहत होकर संघ ने पुनः विरोध शुरू करने का निर्णय लिया है। राजस्व अधिकारी संघ के प्रदेशव्यापी आह्वान पर सभी जो वर्तमान में न्यायिक गैर न्यायिक विभाजन हुआ है तहसीलदारों का, उसके संबंध में सभी राजस्व अधिकारीगण प्रदेश स्तर पर आपदा संबंधित कार्य को छोड़कर अन्य सभी कार्यों से विरत रहने का ऐलान किया है। उसके संबंध में सभी यहाँ क्या मांगे क्या है? मांग न्यायिक और गैर न्यायिक वर्तमान में जो विभाजन हुआ है तहसीलदारों के कार्यों का, उसके संबंध में। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। क्या